हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ठीक है, हंट्स या हुंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे और पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है, किस तरह से ये रूल हमारा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में हेल्पफुल होता है। देखो, इस रूल की सबसे पहले हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो एक हम छोटा सा केस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है, 5 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल को ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारा फिलअप हो जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेते हैं हम, यहाँ पे कार्बन को कंसीडर करते हैं। कार्बन मतलब क्या, z इज इक्वल टू 6। 6 के लिए कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p2 रख दोगे इसी कॉन्फ़िगरेशन, यही तो हो जाएगी कार्बन की। तो अगर इसकी आप यहाँ पे p ऑर्बिटल फिल करोगे तो देखो यहीं से एक प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है जिसके लिए ये रूल निकल के आया है। चलो पहला इलेक्ट्रॉन तो आप मान लो यहाँ भर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे को कहाँ पे रखना चाहिए, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मेरे को कहाँ पे करनी चाहिए। क्या मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ इस तरह से रख देना चाहिए, या अगर मैं मान लीजिए p ऑर्बिटल इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से बना रहा हूँ, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं ढेर सारे आपके सामने केसेस बना देता हूँ। इस तरह से मान लीजिए मैंने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, तो अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखना चाहिए, इसके बारे में ये रूल पूरी तरह से जानकारी देता है। क्या मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखना चाहिए, या दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे को कुछ इस तरह से रखना चाहिए। तो किस तरह से मेरे को पेयरिंग करानी है या किस तरह से फर्दर इलेक्ट्रॉन मेरे को प्रोसीड करवाने रहते हैं, उसमें ये रूल हमारा पूरी तरह से हेल्प करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हुंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो अब पहले ये आपको समझना जरूरी था कि इस रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कि जब जैसे मान लीजिए s का ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने दूसरा इसको इसी तरह से भर दिया। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है, एक ऐसा सबशेल है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो भर देंगे, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन या उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये हमें डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहले इतने का आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका रूल को समझने की कोशिश करो कि ये रूल कहता क्या है। इसमें ये कहता है कि किसी भी सबशेल में या कोई भी अगर ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर कोई ऑर्बिटल है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, आप सिंगल फिल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल आप फील्ड करेंगे। उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप उसमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जब आप पेयरिंग करेंगे तो उसकी आप क्या रखेंगे, फिर अपोजिट स्पिन रखेंगे। ठीक, ये शॉर्ट में रूल है। फिर से मैं बोलता हूँ, जब किसी सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल आप फील्ड करेंगे। जब सिंगल फिल हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, पेयरिंग उसकी स्टार्ट करोगे, और वो पेयरिंग क्या होगी, विथ अपोजिट स्पिन होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ केसेस आपके सामने ड्रॉ करूँ तो देखना यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है, तो पहले आप इसको सिंगल फिल करिए। मान लीजिए मेरे को p4 को फिल करना है, तो पहले आप सिंगल फिल करिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ यहाँ और यहाँ इस तरह से फिल किया, ठीक है। तो अब उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करिए। अब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, सभी ऑर्बिटल्स पहले सिंगल फिल्ड हो गए। अब हमारे पास अब कोई और तरीका नहीं है, अब हमें पेयरिंग करानी ही पड़ेगी क्योंकि अब कोई खाली जगह नहीं बची है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आप अपोजिट स्पिन के साथ में फिर पेयरिंग करेंगे, यानी अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये रूल है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे देखिए
यहाँ पे कुछ छोटे मोटे डाउट्स आते हैं बच्चों के, जैसे ये देखो, ये आपके पास मान लीजिए ऑर्बिटल है, तो क्या ज़रूरी है क्या कि पहला मैं फर्स्ट टाइम यहीं से फिल करना स्टार्ट करूँ, पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहीं पे डालूँ? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो। आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों पी ऑर्बिटल है ना, ये कैसे हैं आपके, ये आपके डीजेनरेट हैं। तो मतलब डीजेनरेट मतलब तीनों की डीजेनरेट है, यानी तीनों की एनर्जी लेवल क्या है आपकी, इक्वल है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी भर सकते हो, आपका फर्स्ट ये हो सकता है, फर्स्ट ये हो सकता है, फर्स्ट ये हो सकता है, कोई सा भी फर्स्ट हो सकता है। लेकिन जब आपने एक बार फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, सभी में पहले पहले चले गए, तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब पेयरिंग के लिए भी रूल जरूरी नहीं है कि सेकेंड टाइम कर रहे हो तो सेकेंड टाइम यहीं पे पहले आपको फिल करना। आप चाहो तो यहाँ पे पहले भर दो, फिर चाहे यहाँ पे भर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे भर दो। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले बॉक्स में ही सबसे पहले करना। आप तीनों बॉक्स बराबर है, पहले तीनों बॉक्स में सिंगल 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 फिल कर दो, उसके बाद में उसकी पेयरिंग स्टार्ट करो। जैसे मैं आपको एक केस और दिखाता हूँ यहाँ पे बना के। जैसे मान लो ये है, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से अपवर्ड स्पिन वाला रहे, हो सकता है आप डाउनवर्ड स्पिन रखना चाहते हो, इस तरह से रख लो, इस तरह से रख लो, इस तरह से रख लो। उसके बाद फिर जब आप पेयरिंग करा रहे हो तो पेयरिंग कराने में फिर आपने इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो किसी भी तरह से हो सकता है, हाँ, लेकिन इन जनरल जो हमारे बुकों में लिखा रहता है तरीका, ठीक है, बुक्स में इस तरह से ही लिखा रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इस तरह का ऑर्बिटल है और मेरे को P4 कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो थोड़ी सी सिमेट्री बने रहे, इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में सीक्वेंस में इस तरह से भरते हैं, उसके बाद इस तरह से भरते हैं। लेकिन आप समझ चुके हो, क्योंकि सभी के सभी ऑर्बिटल्स आपके ये जो डीजेनरेट लेवल के हैं, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। हाँ, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो तो पैरेलल स्पिन के साथ ले जाना, मतलब उनकी स्पिन सेम रहनी चाहिए। यानी पहली बार भर रहे हो तो आइदर सब इस डायरेक्शन के हों या सब इस डायरेक्शन के हों, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप फिल कर लो, उसके बाद में जब आप पेयरिंग कराओगे तो फिर अपोजिट स्पिन के साथ में आप क्या कर सकते हो, करा सकते हो। और आपको ये भी पता है कि कहीं से भी स्पिनिंग आप करा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत हमारे साथ में नहीं है, ठीक है। ये तो रहा आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब इसके ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पहले आपको इस तरह से फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं इसको देखो, लॉजिक इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक। अगर कोई चीज़ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और सभी सबशेल्स में हम कर क्या रहे हैं, सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से तो फिल कर रहे हैं, तो पहले इनकी कोशिश क्या होगी, इन सभी की कोशिश होगी कि जितना एक दूसरे से दूरी बना पाए हम, वो हम बना के रखें। क्यों? क्योंकि सभी के सभी हैं आपके निगेटिवली चार्ज। अगर सबके सब निगेटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे में होगा रिपल्शन, तो पहले रिपल्शन को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। तो मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करा दो। जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करा दोगे, उसके बाद अब क्योंकि अब जगह ही नहीं है तो मेरे को तो इलेक्ट्रॉन फिल करना ही होगा, इसके बाद इसीलिए फिर क्या होता है, इस तरह से आप पेयरिंग स्टार्ट करते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक है इसका, क्योंकि सभी के सभी हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सभी में करना है मेरे को रिपल्शन को मिनिमाइज़। रिपल्शन को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, अगर मान लो एक ही बॉक्स है इस तरह से और मैंने यहाँ पे इस तरह से फिल कर दिया, तो यहाँ पे रिपल्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बॉक्स को मैं कुछ इस तरह से फिल कर दूँ, देखना ध्यान से, यहाँ और यहाँ, तो इसमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमम हो जाएगा। तो ये वाला तरीका प्रेफर्ड होगा और ये वाला तरीका मेरा प्रेफर्ड नहीं होगा। ये इस रूल का आपका लॉजिक है, ठीक है। तो आपको चीज़ें आप समझ में आई होंगी कि किस तरह से ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी काम करता है। अब इसमें एक चीज़ और हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है। ये जो एक टर्म हम यहाँ पे बार बार यूज़ करें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो आप अगर ये जो अपवर्ड स्पिन है इसको आप कंसीडर कर ले रहे हो +½ मान लो, ठीक है, और ये जो इस तरह की डाउनवर्ड स्पिन है इसको आप कर ले रहे हो -½ कर ले रहे हो। तो मतलब आपको इस तरह से फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स की ताकि जो ओवरऑल स्पिन हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैं इस चीज़ को लिखता हूँ। इस रूल का ओवरऑल कहना ये था कि जो ओवरऑल स्पिन है या ओवरऑल जो स्पिन आप काउंट करोगे वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है इस तरह से, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, कुछ इस तरह से फिल कर दिया, मान लीजिए इस तरह से फिल कर दिया, ठीक है। और मेरे पास एक और ऑर्बिटल है जिसको मैंने इस तरह से फिल कर दिया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे स्पिन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो इसके लिए क्या रखोगे,
प्लस हाफ, इसके लिए क्या रखोगे माइनस हाफ, इसके लिए क्या रखोगे प्लस हाफ। जब सभी का जब नेट सम करोगे तो कितना आंसर आएगा +1/2। ठीक, यहाँ पे अगर सम करोगे तो इसके लिए भी माइनस हाफ, इसके लिए भी माइनस हाफ और इसके लिए भी माइनस हाफ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -3/2। यानी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि जो ओवरऑल आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या है मैक्सिमम है। पॉजिटिव निगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाए मैक्सिमम आ जाए। मैक्सिमम किस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या इसी को मैंने आपको दूसरे तरीके से पहले समझाने की कोशिश की थी। ठीक है तो ये आपका छोटा सा एक रूल हो गया। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से और समराइज़ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसको हम ख़त्म करेंगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई सा भी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से, तो आप क्या करना है, सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है विथ पैरेलल स्पिन। जब एक बार फिलिंग हो जाए तो फिर उसकी हम पेयरिंग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो ये रूल है, लेकिन आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसमें क्या करेगा इस तरह से फिल करके दिखा देगा, आपको पूछेगा क्या ये सही है, जैसे ऑप्शन दे देगा, जैसे ये ऑप्शन सही है या 2 इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए भरने हैं, क्या ये ऑप्शन सही है, इस तरह से कर देगा। तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा क्योंकि तीनों के तीनों जब डीजेनरेट लेवल के हैं तो हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, ये भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। या मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन दे दिया आपके सामने, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया और इस तरह से कर दिया, क्या ये सही है, तो ये भी सही है आपका। क्यों, क्योंकि सभी के सभी डीजेनरेट है, कहीं भी फिलिंग करें। ये तो अपने कन्वीनियंस हमने बना रखा है कि क्योंकि सब लाइन से आते हैं तो पहले फर्स्ट वाले को फिल करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, तीनों डीजेनरेट एनर्जी लेवल के हैं तो कहीं पे भी फिलिंग हो सकती है। और जब एक बार सभी की फिलिंग्स हो जाएंगी, जैसे मान लो आपने कुछ इस तरह से फिल कर दिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर उनकी पेयरिंग आप करा सकते हो, आप इस तरह से और इस तरह से फिर रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक रूल था हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें मैंने आपको रूल के लॉजिक भी समझाया कि किस तरह से ये रूल काम कर रहा है, क्या इस रूल के पीछे लॉजिक है, और एकदम डिटेल डिस्कशन किया कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर